जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा या जेआरडी टाटा भारत के अग्रणी उद्योगपति थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपतियों में उनका नाम सर्वोपरि था। भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेआरडी टाटा ने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। इस योगदान के लिए जेआरडी टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में टाटा समूह को देश के अग्रणी उद्योग घराने में बदल दिया और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिन्हें बाद में भारत सरकार ने भी अपनाया। उन्होंने टाटा समूह के कंपनियों में 8 घंटे का कार्य दिवस, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना और कामगार दुर्घटना मुआवजा योजना जैसी योजनाओं को भारत में पहली बार शुरू किया। इस तरह जेआरडी टाटा ने भारतीय कंपनी जगत में पहली कॉरपोरेट गवर्नेंस और सामाजिक विकास की योजनाएं प्रारंभ की। जेआरडी टाटा भारत में पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले व्यक्ति थे। जेआरडी टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। वो अपने पिता रतनजी दादाभाई टाटा व माता सुजैन ब्रियरे की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतनजी देश के अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांसीसी थी, इसलिए उनका ज्यादातर बचपन फ्रांस में बीता और फ्रेंच उनकी पहली भाषा बन गई। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कैनॉन स्कूल मुंबई से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में 1 वर्ष का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। वो सेना में कार्य करते रहना चाहते थे, पर उनके पिता की इच्छा कुछ और थी, इसलिए उन्हें सेना छोड़ना पड़ा। सन 1925 में एक इंटर्न के रूप में टाटा एंड सन्स में उन्होंने कार्य आरंभ किया। अपनी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और लगन से सन 1938 में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष बने। उन्हीं के नेतृत्व में सन 1995 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई और उन्होंने सन 1948 में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने सन 1953 में उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निर्देशक नियुक्त किया। वो इस पद पर अगले 25 साल तक बने रहे। समाज और देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सन 1955 में उन्हें पद्म विभूषण और 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जेआरडी टाटा का निधन गुर्दे के संक्रमण के कारण 29 नवंबर 1993 में जेनेवा में हो गया। उनकी मृत्यु पर उनके सम्मान में भारतीय संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी। मरणोपरांत उन्हें उनके जन्मस्थान पेरिस में दफनाया गया। For more info, please subscribe The History Walk.